दोस्तों, ईरान की जंगी मशकें, व्हाइट हाउस में बड़े फैसले हो गए। ईरान और अमेरिका जंग से सिर्फ चंद वक्त की दूरी पर। मशरिक वस्ता का अमन दांव पर लग गया। खित्ते के बड़े खिलाड़ी रूस और चीन भी अमेरिका से पुराने हिसाब बराबर करने को तैयार। इराक में मुजाहिदीन का गुस्सा आपे से बाहर। अमेरिका ने फिर से शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। जो बाइडन ने इस्राएली सदर के पीछे लगकर मुल्क को तबाही में धकेल दिया। ईरानी मुजाहिदीन ने वक्त और जगह का तयन कर दिया। अमेरिका को ऐसा सरप्राइज मिलेगा जिसका इसने गुमान भी नहीं किया था। वक्त आ गया है कि दुश्मन को निस्तो नाबूद कर दिया जाए। एटमी डील खत्म, अक़वाम मुत्तहिदा भी कूद पड़ी। इसराइल और अमेरिका का गठजोड़ दुनिया के टुकड़े टुकड़े कर देगा, लेकिन कैसे? वीडियो में आगे चलकर इसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि इराक में ईरानी मिलिशिया ने अमेरिका को दो टोक पैगाम में कितनी देर का अल्टीमेटम दिया है और अमेरिका को किन किन अड्डों पर निशाना बनाया जा सकता है। इस टॉपिक का आगाज करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अमेरिका से जारी कशीदगी के बाद अब ईरान की बहरिया ने या हुसैन की मुकद्दस कोडवर्ड के साथ बहरा कैस्पियन में पायदार सिक्योरिटी मशकों का आगाज कर दिया है। इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ के दौरे अमेरिका के बाद जो बाइडन का ईरान मुखालिफ बयान आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हैरत की बात यह है कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा यू टर्न लेते हुए ईरान के साथ जौहरी मुआहदे को भी मुस्तरद कर दिया है। दोस्तों, हालात दिन ब दिन काबू से बाहर होते जा रहे हैं और ये मशरिक वस्ता में एक बड़ी जंग का पेशखैमा बनेंगे। अमेरिका की जानिब से इराक में ईरानी मुजाहिदीन बमबारी करने के बाद अब ईरान ने भी जंगी मशकें शुरू कर दी हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान की बहरिया की पायदार सिक्योरिटी बहरी मशकों के दौरान मिसाइल लॉन्चर्स, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के तजर्बात किए जाएंगे। उन मशकों में नेवी, मेरीन, रेंजर्स और बहरिया की तमाम फ्लाइट यूनिट्स हिस्सा ले रही हैं। पायदार सिक्योरिटी मशकें बहरे कैस्पियन में इस्लामी जमहूरिया ईरान के 20% समुद्री इलाके में अंजाम पा रही हैं, जो 77,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। पायदार सिक्योरिटी मशकें ईरान की समुद्री हदूद की हिफाजत और बहरी नकलो हमल को यकीनी बनाने के मकसद से हो रही है। दोस्तों, अमेरिकी सदर जो बाइडन ने एक बयान में शाम और इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर की गई बमबारी का दिफा किया है। उन्होंने कहा कि शाम और इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशियाओं के ठिकानों पर 27 जून को बमबारी का मैंने हुक्म दिया था ताकि ईरान की तरफ से दरपेश खतरे को रोका जा सके। दोस्तों, ईरान कोई भी सुपर पावर नहीं है, लेकिन इसके हमलों का खौफ और उसका जज्बा ईमानी दुश्मन के परखचे उड़ाने के लिए काफ़ी है। जो बाइडन के ये तमाम तर बयानात इस बात की खुली अक्कासी करते हैं कि इसराइल और अमेरिका को ईरान जैसे छोटे से मुल्क से कैसे खतरात लाहिक हैं। जो बाइडन ने इस हवाले से मज़ीद बात करते हुए कहा कि शाम और इराक की सरजमीन पर मौजूद ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुपों पर फ़िज़ाई हमलों का मकसद अमरीकी अफवाज का दिफा और उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर होने वाले मुसलसल हमलों को रोकना और ईरान को खित्ते में अमरीकी मफादात पर हमलों से बात रखना था। जो बाइडन ने हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी को भेजे गए मकतूब में लिखा है कि शाम और इराक में जिन तंसीबात को निशाना बनाया गया वो ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशियाओं के ज़ेरे इस्तेमाल थी, जहाँ से इराक में अमरीकी फ़ौज के एहलकारों और सहूलियात के खिलाफ तसलसल के साथ हमले किए जाते थे। उन्होंने हालिया महीनों में इन मिलिशियाओं के हमले में इजाफे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि 4 अप्रैल, 18 अप्रैल और 3 मई 2021 को बल्द एयरबेस, 4 अप्रैल को बगदाद के करीब सिफारती इनकलेव और 24 मई को ऐन अल असद हवाई अड्डे पर ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशियाओं ने रॉकेट हमले किए। इसके अलावा 14 अप्रैल को ईरानी मिलिशिया ने अरबील में अमरीकी तंसीबात पर ड्रोन तैयारे से हमला किया। 8 मई को बेशोर एयरबेस, 10 मई को बगदाद के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर हमला किया गया। दोस्तों, बाइडन इंतज़ामिया ने अपने पैगाम में मज़ीद कहा कि ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशियाओं से अमेरिका और इत्तेहादी फ़ौज के एहलकारों की ज़िंदगियों को ख़तरात लाहक है। दोस्तों, इराक में असाइब अहल हक
मलेशिया के सेक्रेटरी जनरल कैसल खैजर अली ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि हम अमेरिका को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जो बाइडेन के बयान के बाद अपने बयान में कैस का कहना था कि अमेरिकियों के खिलाफ हमारी कार्रवाइयाँ एक नए मरहले में मुंतकिल हो गई हैं। यह धमकियाँ में इस बयान अमेरिका की जानिब से एक ईरान नवाज मलेशिया को निशाना बनाए जाने के बाद सामने आया है। खैज़र अली के बयान से कबल अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने बावर कराया कि शाम और इराक की सरजमीन पर मौजूद ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुपों पर फ़िज़ाई हमलों का मकसद अमेरिकी फ़ौज का दिफा और उनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर होने वाले मुसलसल हमलों को रोकना और ईरान को खित्ते में अमेरिकी मफादात पर हमलों से बाज रखना था। उधर पेंटागन के एक सीनियर जिम्मेदार ने अल अरबिया को दिए गए ख़ुसूसी बयान में इस बात की तरदीद की है कि इराक और शाम में ईरान नवाज ग्रुपों पर फ़िज़ाई हमलों के बाद रद्द अमल का अंदेशा है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि ईरान से पाबंदियाँ उठा ली जाएँ। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस ने अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती काउंसिल के नाम अपनी एक रिपोर्ट में एक बार फिर अमेरिकी हुकूमत से कहा है कि 2015 में होने वाले एटमी मुआहदे के तहत ईरान के खिलाफ आयद तमाम पाबंदियाँ उठा ली जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इसी तरह ईरान के साथ तेल की तिजारत और इस तरह गैर जौहरी प्रोजेक्ट से मुतल्लिक छूट देने की मुद्दत बढ़ाने पर भी ताकीद की। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा के नायब तर्जुमान ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि वाशिंगटन ईरान और अमेरिका के जौहरी मुआहदे में वापसी पर कारबंद है। जो बाइडेन के ये तमाम तर बयानात इस बात की अक्कासी करते हैं कि इसराइल और अमेरिका को ईरान जैसे छोटे से मुल्क से कैसे कैसे ख़तरात लाहिक हो चुके हैं, जिसकी वजह से अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर मिडल ईस्ट यानी कि मशरिक़ वस्ता में मुख्तलिफ़ किस्म की प्लानिंग करता है। जो बाइडेन ने कहा कि शाम और इराक की सरजमीन पर मौजूद ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुपों पर फ़िज़ाई हमलों का मकसद अमेरिकी फ़ौज का दिफा और इनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।